चलिए अब मुजफ्फरनगर से सीधे रुख करेंगे मंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कि सभा को संबोधित कर रहे हैं। सामग्री दुनिया के अंदर बिक रही है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ लोक कल्याण और गरीब कल्याण के कार्य, हर घर नल की योजना हो, हर घर बिजली का कार्य हो। एक तरफ भारत 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सौगात दे रहा है और दूसरी तरफ भिखमंगा पाकिस्तान कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन है। अच्छा नेतृत्व आता है, देश को बुलंदियों की ऊंचाई तक पहुंचाता है। गलत लोग चुने जाते हैं, पाकिस्तान जैसी दलिद्रता आ जाती है। और पाकिस्तान में जो दलिद्रता है ये वहां के नेताओं के कर्मों के कारण है, और भारत में जो आज संपन्नता है यहां के यशस्वी नेतृत्व के कारण। मैं बहनों और भाइयों आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो लोग गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने संगीत सोम और संजीव बालियान को जेल के अंदर डाल करके यहां की जनता को कर्फ्यू में झोंकने का काम किया था। और मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारधारा राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहां पे राष्ट्र धर्म को चुनने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र धर्म को चुनेंगे और राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, हमें वह सरकार चाहिए जो कांवड़ यात्रा चला सके। कर्फ्यू लगाने वाली सरकार नहीं चाहिए, कर्फ्यू लगाने वाले लोग नहीं चाहिए। हम लोग इस बात को ध्यान में दें, जो लोग कर्फ्यू के पक्षधर रहे हैं, दंगा पॉलिसी जिनकी इस पूरे क्षेत्र में यहां के निर्दोष नागरिकों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके यहां के नौजवानों के जीवन को जिन लोगों ने निगलने का काम किया था, उन लोगों को कभी माफ करने की आवश्यकता नहीं। जो ये लोग आए होंगे तमाम प्रकार की बातें कहने के लिए आए होंगे। बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, आपने महाराणा प्रताप का जीवन देखा होगा। महाराणा प्रताप, जब महाराणा प्रताप की बात होती है तो भारत के स्वाभिमान की बात होती है, भारत के सम्मान की बात होती है। स्वधर्म और स्वराष्ट्र के लिए कैसा बलिदान चाहिए। सत्ता नहीं, घास की रोटी खाएंगे, लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे। बहनों और भाइयों, जिन लोगों ने कर्फ्यू करके इस क्षेत्र में बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करने का काम किया था, जो लोग यहां की बेटी और व्यापारी के जीवन के लिए खतरा बन चुके थे, उन लोगों को फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। वे लोग आएंगे, दुम दबा करके आएंगे, बाद में गिरेबान को पकड़ करके इस पूरे क्षेत्र में फिर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का कार्य करेंगे। इसलिए मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, विकास में कोई कोताही नहीं बरती गई, किसी भी प्रकार की कोई कोताही केंद्र और राज्य शासन ने नहीं बरतने दी। सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा का माहौल दिया। और बहनों और भाइयों, हमें